हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीज़न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ जो है 5th लार्जेस्ट प्लानिट है सोलर सिस्टम का, और 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। 3/3 हिस्सा इसका वाटर से कवर्ड है, और इसलिए ये दिखता है ब्लू दिखता है आउटर सरफेस से, और इसलिए हम इसे कहते हैं ब्लू प्लैनेट। जो अर्थ है रोटेट होती है ऑन हिज एक्सिस, इसकी जो एक्सिस है इन एक्सिस के ऊपर जो है रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो अर्थ की रोटेशन होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, विद द स्पीड ऑफ, किस स्पीड से ये चलती है 610 किलोमीटर हॉर्स, और कंप्लीट करती है वन रोटेशन 23 हॉर्स और 56 मिनट के अंदर, जो कि एस्टिमेट होती हैं 24 हॉर्स। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स रन अक्रॉस द मैप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइन्स हैं, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइन्स होती हैं, इन लाइन्स को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, जो कि क्या करती हैं मेक्स नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट, जो कि नॉर्थ और साउथ पॉइंट ऑफ अर्थ जो है वो बताती हैं। द लाइन ऑफ लैटिट्यूड स्टार्ट्स विद 0 डिग्री। 0 डिग्री कहाँ पे होता है? 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर की ये जो लाइन है ये इक्वेटर की लाइन है, और यहाँ पे इक्वेटर जो है 0 डिग्री पे होता है। इक्वेटर जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है, और जिससे वर्ल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, 90 डिग्री लैटिट्यूड्स ऊपर जाती हैं, और 90 डिग्री लैटिट्यूड्स जो हैं नीचे आती हैं। ठीक है, एवरीथिंग ऑफ द नॉर्थ इक्वेटर इज नोन हैज नॉर्थन हेमिस्फीयर। और भी जो भी ज़मीन का हिस्सा जो है नॉर्थ में आएगा, इक्वेटर से नॉर्थ में आएगा, उसे हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एवरीथिंग साउथ ऑफ द इक्वेटर इज नोन हैज साउथर्न हेमिस्फीयर। और भी जो भी साउथ में जिस जगह आएगी जो अर्थ है, उसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। Longitudes lines run north south and makes the position of east and west point। ठीक है, तो ये जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं लाइंस, ठीक है, जो कि क्या बनाती हैं ईस्ट वेस्ट पॉइंट बनाती हैं। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर नोन हैज मेरिडियंस। इन लाइंस को हम मेरिडियन भी कहते हैं। देयर आर 360 डिग्री, ये जो है वो 360 डिग्री होती हैं और 0 डिग्री पे होती है, उसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि कहाँ से पास होती है? लंदन से पास होती है, और जो कि डिवाइड करती है अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के में डिवाइड करती है। अर्थ टेक 4 मिनट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 लॉन्गिट्यूड्स। अर्थ क्या करती है? 4 मिनट लेती है। एक लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने में अर्थ कितना वक्त लेती है? 4 मिनट लेती है। 4 मिनट एक लॉन्गिट्यूड्स में। ठीक है, तो जो है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो कैलकुलेट किस पे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट पे किया जाता है, जो कि कहाँ से पास होती है? मिर्ज़ापुर से। वेस्ट ऑफ टाउन मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद स्टेट उत्तर प्रदेश में है ये। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स इज 5.5 आवर्स अहेड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सल टाइम। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 आवर्स एंड 30 मिनट अहेड है। जब हम ईस्ट में जाएंगे तो ये प्लस में चलेगा, और जब हम वेस्ट में जाएंगे तो ये माइनस में चलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, और पहले सूरज जो है इस ईस्टर्न सरफेस पे पड़ती है और फिर वेस्टर्न पे पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए ये प्लस में चलता है। जो अर्थ है, अर्थ कंप्लीट करती है 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज 365 डिग्री। अब आप बोलेंगे रेवोल्यूशन और रोटेशन में क्या फ़र्क होता है? तो रेवोल्यूशन वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, जैसे अर्थ है, अर्थ जो है ये सन है, और अर्थ सन के जो इर्द गिर्द घूमेगी, और इस घूमने को हम बोलेंगे रेवोल्यूशन।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन। और जो अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर घूमेगी उसे हम बोलते हैं रोटेशन। और रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है और रेवोल्यूशन 365 डिग्री 5 आवर्स और 48 मिनट्स एंड 46 सेकंड्स के अंदर ये पूरा करती है, जो कि है 365 डेज 6 आवर्स। दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड सोलर ईयर। और इस ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, सोलर ईयर कहते हैं। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ पे है और अगर हम 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जाएंगे और दिस जो लाइन पास होती है, इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23 डिग्री लैटिट्यूड लाइन अगर हम साउथ में जाएंगे 23 डिग्री, तो इस लाइन्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66 डिग्री नॉर्थ इज कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल। यहाँ पे अगर हम 66 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे और इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और 66 डिग्री अगर हम साउथ में जाएंगे तो इसे बोलते हैं एंटार्कटिक सर्कल, इसको बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जोन्स के बारे में। तो अर्थ को 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जोन जो है वो ट्रॉपिकल जोन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जोन जो है लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसका बीच वाला जो ये हिस्सा है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक, इस जोन द सन रे ऑलमोस्ट वर्टिकल थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे सन की जो रेज हैं वो क्या रहती हैं, वर्टिकल रहती हैं थ्रू आउट। द टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन हाई। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऑलवेज हाई रहता है। और ट्राइड जोन फॉर्म द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो है सबसे गर्म जो है रीजन जो यही है। और यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर और रेनफॉल यहाँ पे होती है। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो है वो लाइज बिटवीन किसके बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ऊपर आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ ये एरिया आ गया और ये एरिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आर्कटिक एंटार्कटिक सर्कल तक जो एरिया है ये होता है टेम्परेट जोन। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। फ्रीज जोन से आप समझ गए होंगे, ठंडा एरिया, ठंडा इलाका। दिस जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। आर्कटिक सर्कल से ऊपर जो नॉर्थ पोल तक ये एरिया रहता है और एंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक ये जो एरिया है, इन दो जोन्स को हम बोलते हैं जो नॉर्थन और साउथन हेमिस्फीयर में है। यहाँ पे जो है सूरज की किरणें जो स्लांटिंग लाइन से पड़ती हैं, ऐसे पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। और यहाँ टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल लो होता है, 0 डिग्री से भी नीचे होता है। और यहाँ पे जो है कोल्डनेस बहुत होती है और इसलिए यहाँ पे लाश जो है वो पॉसिबल नहीं है। और इसको यूज़ किया जाता है एज अ रिसर्च पर्पस के लिए यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, एज जो है अर्थ की एज जो है अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सन कितना है, डिस्टेंस क्या है जी, 150 किलोमीटर्स है। और 71% टोटल सरफेस एरिया किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। एक्विनॉक्स क्या होता है, एक्विनॉक्स व्हेन डेज एंड नाइट्स इक्वल। जो डेट्स होती हैं जब डेज और नाइट इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर होता है। समर सॉलिस्टिस क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो 21 जून होता है। और यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट नाइट इन विंटर जोन, जो कि 22 दिसंबर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही न्यू वीडियो के देखने के लिए। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको हम आपके लिए लेके आएँ और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।